भैया क्या कर रहे हो? भैया सुनो तो, अरे भैया सुनो तो मेरी, जरा तो सुन लो यार। भैया बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, तुम तो क्या कर रहे हो? बट ये कुछ नहीं, अखबार पढ़ते पढ़ते एकदम से नजर गई कि 15 जनवरी से होंगे नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन के काम। मतलब कि 29 फरवरी तक राजस्व विभाग एक अभियान चलाने वाला है जिसमें समस्त प्रकरण, चाहे वो बंटवारे के हो, सीमांकन के हो, रिकॉर्ड दुरुस्ती के हो, नामांतरण के हो, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम जो तहसील कार्यालय मतलब कि राजस्व से रिलेटेड होते हैं, वो सारे काम इस महाअभियान में होंगे। जिसका मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि तहसील में काम कराना मतलब राजस्व के काम कराना बहुत मुश्किल होता है। बार बार जा जाकर व्यक्ति परेशान हो जाता है। जो पुरानी कहावतें हैं ना कि चप्पलें घिस जाती हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। भैया सच कह रहा हूँ, ये सब दिखावे के लिए है महाअभियान, किसी का बट कुछ भी रोहिया, आपका नहीं कहना होगा। भी सही है कि कई बार अधिकारी अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ के लिए पुराने प्रकरणों की संख्या सामने रख देते हैं। लंबित प्रकरण जो बरसों से पड़े हैं उन्हें हल कराने मतलब कि उन समस्याओं का निदान कराने, उन प्रकरणों को निपटाने में ध्यान कम देते हैं, जिसके कारण किसान परेशान होते हैं। लेकिन इस बार इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि यदि आपका तहसील कार्यालय में कोई प्रकरण लंबित है और कई महीनों से या वर्षों से लंबित है, तो आप जाएं और संबंधित व्यक्ति से मतलब संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से पूछिए कि हमारी फाइल में कहां कमी है। अगर वो कहीं कमी बताते हैं कि ये आपको कागज लाने पड़ेंगे, ये खसरों की कमी है या ये नक्शे की कमी है या किसी प्रकार के कोई दस्तावेज की कमी है, तो आपके पास पर्याप्त समय है। 15 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक, मतलब कि आपके पास 1.5 महीना है। 1.5 महीने में आप कहीं से भी वो दस्तावेज निकलवा सकते हैं। और यदि वो दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं तो अधिकारी को जाकर, कर्मचारी को जाकर ये बताइए कि ये दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, अब इसके बिना आप हल कैसे करेंगे। इस पूरे महाअभियान में जो विवादित हैं वो प्रकरणों का निराकरण नहीं करना है, बाकी अविवादित जितने पुराने प्रकरण हैं उन सभी का निराकरण करना है, जिसके बारे में स्पष्ट खबर में लिखा हुआ है। हालांकि इस अभियान को लेकर विभाग क्या तैयारी कर रहा है, किस प्रकार से प्रचार प्रसार करेगा, किस प्रकार से किसानों को बुलाएगा, क्या करेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मटरू भैया का कहना भी सही है। क्या कहना है मटरू भैया आपका? सब दिखावा है भैया, किसी के प्रकरण का निराकरण आसानी से नहीं होगा। मटरू भैया का कहना सही है कि कोई सुनता ही नहीं है। पुराने प्रकरणों में कई प्रकरणों को 1.5-2 साल हो गया है, जो कि अविवादित है, किसी प्रकार का विवाद नहीं है। लेकिन उन प्रकरणों को निपटाने पर अधिकारियों का ध्यान ही नहीं है। और क्यों ध्यान नहीं है ये आप और मैं अच्छे से समझता हूं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस महाअभियान को लेकर मेरा सभी किसानों से, मेरा नहीं मटरू भैया का भी कहना है कि आपका यदि कोई प्रकरण तहसील कार्यालय में लंबित है तो आप पता करिए किन कारणों से लंबित है, क्या वजह है और क्यों उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। और मैं तो कहता हूं कि सबसे बेस्ट तरीका है कि यदि आपके प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं या किसी प्रकार की कोई डिमांड की जा रही है, तो आप सीधे उठाइए 181 पर शिकायत कीजिए कि हमारा ये प्रकरण इतने इतने दिनों से लंबित है। हाँ, एक और समस्या होती है कि तहसील में कई बार मामलों को दर्ज नहीं किया जाता है, इस कारण भी प्रकरण लंबे समय तक पड़े रहते हैं। तो अपनी फाइल पर पता कीजिए कि यह दर्ज हुआ है या नहीं आरसीएमएस पर, और आगे रहकर दर्ज करवाइए। और अगर व्यक्ति दर्ज नहीं कर रहा है तो एक के बाद शिकायत का एक स्टेप होता है, आप धीरे धीरे ऊपर तक शिकायत करिए। शिकायतकर्ता को गलत जरूर समझा जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आपके काम ही नहीं हो रहे हैं तो फिर शिकायत करने में क्या दिक्कत है। मेरा एक शुरू से मतलब न जाने किससे मैंने सीखा था कि हमें अगर बेटी व्यवहार करना होता तो हम झुक जाते थोड़ा बहुत। लेकिन जब हमें बेटी व्यवहार करना ही नहीं है, जब आप हमारा काम नहीं कर रहे हो, तो हम आपका क्यों सोचें। आप होते कौन हो हमारे? ये सोच जिस दिन किसानों ने अपने दिमाग में ले आए, उस दिन कोई आपका रिकॉर्ड नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपका काम नहीं बिगाड़ सकता। अभी बिगाड़ सकता है, पुराने में नहीं बिगाड़ सकता। और मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि यदि कोई सही सिस्टम से सही दस्तावेज हैं, सही खसरे हैं, सही सब कुछ है, उसके बाद अगर किसी कर्मचारी के उसमें अगर कुछ गलत होता है तो उस कर्मचारी को दंडित किया जाए, न कि उसके लिए किसानों को रिकॉर्ड दुरुस्ती के फेर में फंसना पड़े।
क्योंकि रिकॉर्ड दुरुस्ती में भी चप्पलें घिस जाती हैं किसानों की। तो मेरा किसानों से निवेदन है खासकर कि 15 जनवरी से 29 फरवरी तक जितने भी आपके तहसील कार्यालय में लंबित प्रकरण हैं उनके बारे में पता कीजिए, क्या कमी है उन्हें पूरा कीजिए और इस महाअभियान में अपने प्रकरणों का निपटान करिए, उन्हें खत्म करिए ताकि आप टेंशन फ्री हो सके। और मटरोइया, आपकी बात से मैं सहमत हूं। किसानों की गलती होती है कि किसान सामने आकर शिकायत करना नहीं चाहता। किसान जिस दिन समझ जाए कि मेरी जमीन जो मेरे कब्जे में है वो कोई नहीं छीन सकता है, उस दिन ये रिकॉर्ड अपने आप सुधरने लगेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान ये सोचता है कि कहीं और ना बिगड़ जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आपको बता दूं एक बार फिर से किसानों को कि इस महाअभियान में मतलब 15 जनवरी से 29 फरवरी तक आप अपने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और रिकॉर्ड दुरुस्ती के साथ साथ बहुत सारे मामले जो आते हैं वो सारों का निराकरण करा सकते हैं। तो इस महाअभियान की तारीख नोट कर लीजिए। और एक बार और मैं निवेदन करता हूं उन जनप्रतिनिधियों से जो कि वोट मांगने किसानों के घर जाते हैं और बाद में उन्हें भूल जाते हैं कि आगामी समय में फिर चुनाव आने वाले हैं, आप फिर उनके घर जाएंगे, तब वो आपसे सवाल करे कि भैया आप कौन हो। इससे पहले एक गांव में ज्यादा से ज्यादा राजस्व के जो विवादित मामले हैं उन्हें छोड़ दिया जाए तो अविवादित ज्यादा नहीं 10-10, 15-15, 20-20 प्रकरण होंगे। उनकी जानकारी आप भी लें और अधिकारियों के साथ बैठें। आप जनप्रतिनिधि हैं, अपनी भूमिका समझें, अपने आप को समझें कि आपका वजन कितना है। आप अपने आप को हल्के में ले रहे हैं ये बात अलग है। अगर आप अपने आप को वजनदार साबित करना चाहते हैं तो उन किसानों के साथ खड़े होइए और उनके जो मामले हैं उनका निराकरण कराइए ताकि वो अगली बार आपके कहने से या आपको अपना कीमती वोट दे सके। तो ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मटरू भैया बहुत दिन बाद सो के उठे हैं। मिलते हैं जल्दी, मटरू भैया कुछ ऐसे ही चीजें लाएंगे। अभी तो ये अखबार में मुझे दिख गया तो मटरू भैया की नींद खुल गई। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपके फायदे का होगा, तो इसे अभी सेव करिए और समझिए कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।